हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे स्टोरी हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 2, अग्निपथ की पहली परीक्षा। रात का सन्नाटा है। जंगल के बीच गुरु रणवीर और आरव खड़े हैं। चांदनी पेड़ों के बीच से छन रही है। गुरु की आवाज गूंजती है, आरव, अब वक्त आ गया है तेरे अग्निपथ की शुरुआत का। जो इस राह पर चला उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरव के सामने जमीन पर 7 अग्निकुंड जले हैं। हर कुंड के सामने अलग अलग हथियार रखे हैं। तलवार, भाला, त्रिशूल, धनुष, कटार और आखिरी में नंगी आग। परीक्षा की शुरुआत गुरु रणवीर कहते हैं, हर अग्निकुंड तेरी एक कमजोरी का प्रतीक है। अगर तू इनसे गुजर गया तो तेरी आत्मा योद्धा बन जाएगी। आरव बिना हिचक कदम बढ़ाता है। पहला कुंड, भय का कुंड। तेज लपटें उठती हैं। गुरु की आवाज गूंजती है, डर को मारना है या डर से मरना है, ये तेरा चुनाव है। आरव आंखें बंद करता है और आग के बीच से गुजरता है। लपटें उसकी त्वचा को झुलसा देती हैं, पर वो पीछे नहीं हटता। दूसरे कुंड में अहंकार, तीसरे में क्रोध, चौथे में दया की परीक्षा। हर बार आरव गिरता है, उठता है और आगे बढ़ता है। जब वह 7वें कुंड के सामने पहुंचता है तो वहां कोई हथियार नहीं, सिर्फ आग की दीवार। गुरु रणवीर कहते हैं, अब ये अग्निवंश की अग्नि है। इसमें वही पार कर सकता है जिसके खून में सच्चाई जलती हो। आरव बिना सोचे आग में छलांग लगाता है। चीख की आवाज उठती है, फिर सन्नाटा। कुछ क्षण बाद वही आग नीली चमक में बदल जाती है। उसके भीतर से आरव निकलता है, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें अब साधारण नहीं रहीं, उनमें जल रही थी अग्निवंश की ज्वाला। नई शक्ति का उदय। गुरु रणवीर मुस्कुराते हैं, आज से तू आरव नहीं, आरव राज सिंह है। तेरे माता पिता का लहू अब तुझ में जाग चुका है और अब तेरी असली लड़ाई शुरू होती है। आरव धीरे धीरे मुट्ठी कसता है। उसकी हथेली से हल्की नीली लौ उठती है, वो शक्ति जो सदियों से उसके वंश की पहचान थी। और दुश्मनों की हलचल इसी समय दूर शहर में, एक आलीशान महल में, एक बूढ़ा आदमी, विक्रम राज सिंह, जो अब देश का सबसे अमीर और निर्दयी उद्योगपति था, अपने कमरे में खड़ा है। वो अपने आदमी से कहता है, जिस बच्चे को हमने सालों पहले मरा हुआ समझा था वो जिंदा है। आदमी घबराकर पूछता है, पर कैसे? विक्रम मुस्कुराता है, अगर वो जिंदा है तो ज्यादा देर नहीं बचेगा। मेरे शिकारी अब निकल चुके हैं। घर पर हमला। अगले ही दिन आरव और आर्या चौधरी हवेली में होते हैं। आर्या अब धीरे धीरे आरव के शांत स्वभाव को समझने लगी थी, लेकिन अचानक रात को हवेली में सन्नाटा टूटता है। 4 नकाबपोश हमलावर दीवार कूदकर अंदर आते हैं। आरव पहले तो उन्हें रोकता है, पर फिर एक नकाबपोश के हाथ में वही चिन्ह देखता है, वही अग्नि सिंह का निशान जो उसकी अंगूठी पर था। आरव के भीतर की ज्वाला भड़क उठती है। वो बिजली जैसी तेजी से लड़ता है। पहला वार तलवार से रोकता है, दूसरे को दीवार से पटक देता है, तीसरे की गर्दन पकड़कर कहता है, किसने भेजा तुम्हें? पर वो बस इतना कहता है, राज सिंह परिवार का कोई वारिस जिंदा नहीं रहेगा, और जहर खा लेता है। दबाव में नया लक्ष्य आरव समझ जाता है कि खेल अब शुरू हो चुका है। वो गुरु रणवीर के पास लौटता है और कहता है, अब मैं तैयार हूं। मैं उन्हें एक एक करके ढूंढूंगा और अपने माँ बाप के हथियारों से उनका हिसाब लूंगा। गुरु कहते हैं, तो याद रख आरव, ये बदले की राह नहीं, ये धर्म की राह है। अगर तूने द्वेष को अपने दिल में जगह दी। आरव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं आग नहीं अग्निवंश हूं।
और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, बदले की, न्याय की और अपने सिंहासन को वापस पाने की। अगले एपिसोड का नाम एपिसोड 3, सिंहासन की परछाई, जहां आरव पहली बार अपने दुश्मनों के बीच कदम रखेगा। एक अरबों के साम्राज्य के बीच, जहां हर मुस्कुराता चेहरा एक धोखा है।